एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 7:30 बज रहे हैं। तो आज है एकादशी, मतलब पितृपक्ष का आज एकादशी है। तो एकादशी के दिन भाई की तिथि होती है। तो आज सुबह 5 बजे ही उठ गए थे। उठ के जो भी काम था किचन का वो थोड़ा बहुत निपटाया, क्योंकि पंडित जी 10 बजे आ जाएंगे। तो उससे पहले हमको सारा खाना वगैरह सब बना लेना है। तो जो भी तैयारी थी वो की है। उसके बाद नहा धो के जो पीड़ा पानी करना होता है वो आज किया, आज लास्ट है। तो अभी जा रहे हैं किचन में, और सबसे पहले हम लोग पानी वानी पियेंगे, क्योंकि सुबह उठ के तुरंत से लग गए थे किचन में। और अब जा रहे हैं फिर से किचन में। आज किचन में ही सारा दिन लग जाएगा, क्योंकि कुछ लोग भी आने वाले हैं खाने के लिए। मतलब इन सारी चीज़ों में जब हम लोग श्राद्ध में खाना वगैरह बनाते हैं तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाएँ उतना अच्छा है। और कोरोना टाइम के पहले बहुत, मतलब 100-150 लोगों को खाना खिलाया करते थे, लेकिन अब उस टाइम के बाद से जो छूटा तो छूटा ही है। तो जितने लोग आएंगे उनके लिए खाना बनाना है। तो अब चलिए किचन में चल के तैयारी कर लेते हैं। और अभी नहा के आए हैं, पूजा वूजा किए हैं, तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि नहाने के बाद और ज़्यादा थोड़ी देर तक पसीना आता है, जब तक बॉडी थोड़ा नॉर्मल ना हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए। तो चलिए चलते हैं किचन में। यहाँ पर मेन जो तैयारी थी वो सब कुछ, मतलब कटिंग चॉपिंग जो भी था वो सब कर लिए हैं। मसाले भी तैयार करके रख लिए हैं। मतलब अब सिर्फ खड़े होके सारी चीज़ों को बनाना है। तो ये सब कुछ तैयारी हो गई है। ये शहद और पानी है, तो पहले पापा को दे के आते फिर हम पिएंगे। पापा बोले कि कल से गुनगुना पानी और शहद देना पिएंगे, तो वही देने जाएंगे। इसको आराम से बैठ के पीना है, तो थोड़ा सा कुछ गैस पे चढ़ा देते हैं, तब इसको आराम से पिएंगे। इतने जब तक पीते रहेंगे तब तक कुछ और भी काम होता रहेगा। तो यहाँ पर आज छोले भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ रात में ही छोले भिगो के रख दिए थे। अभी इसको कुकर में कुछ गरम मसालों के साथ बॉयल होने के लिए रख देते हैं। साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको रख देंगे गैस पे बॉयल होने के लिए। पापा को पानी देने के बाद हम भी यहाँ बैठ गए पानी पीने के लिए। और ये जो ग्लास है ना, ये मम्मी का ग्लास है। मम्मी हमेशा इसी में पानी पिया करती थी, क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा पीती थी, तो उनको बड़े ग्लास में ही पानी हमेशा चाहिए होता था। पानी वानी पीने के बाद अब इधर आ गए हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पे सेवई भी बनानी है, तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। साथ में जो भी ड्राई फ्रूट्स थे उनको पहले ही कट करके रख लिए थे। जब सारी तैयारी पहले हो जाती है ना, तो काम काफ़ी आसान हो जाता है, ख़ास तौर से तब जब सब कुछ अकेले ही करना हो। तो ये सब कुछ पहले से ही कर लिए थे, तो थोड़ा सा इजी हो गया था कि बस जल्दी जल्दी से अब सारी चीज़ें बस बनानी थी। तो यहाँ पे सेवइयाँ थोड़ी भुन गई थी, तो जो भी ड्राई फ्रूट्स थे उनको भी कट करके, मतलब कट तो पहले ही कर लिए थे, उनको भी साथ में थोड़ा भून लिए थे। और ज़रा सा पानी के साथ अच्छे से पहले बॉयल कर देंगे। और बगल में दूध रखे हैं बॉयल होने के लिए, फिर उसके बाद दूध मिक्स कर देंगे। तो इसी तरीके से सब सारा काम जल्दी जल्दी करना था। और स्टोर रूम से बहुत सारे बड़े बड़े बर्तन निकाल के लेके आए थे, जो कि डेली यूज़ में नहीं यूज़ किए जाते, तो वो साफ़ ही रखे रहते, लेकिन फिर भी यूज़ करने से पहले एक बार उनको धोना ज़रूरी था। तो यहाँ पे पहले उनको वॉश कर लेते हैं। सेवई बन गई थी। उसके बाद यहाँ पे कोहड़े की सब्ज़ी बनानी थी, और साथ में जो छोले बनाने हैं उसके लिए कढ़ाई में मसाला तैयार कर रहे थे, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी से सब कुछ करना था। टाइम बहुत कम था, 10 बजे का वही टाइम पंडित जी का था कि आना है, उससे पहले सारी चीज़ें तैयार करनी थी। तो यहाँ सेवई में चीनी डालनी थी, तो वो चीनी भी डाल दे रहे हैं।
हड़बड़ी में कभी कभी कोई चीज़ दिमाग से निकल जाती है। और ये सारा खाना जो होता है ना, इसको हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सावधानी के साथ सब कुछ बनाना होता है कि कुछ भी छूट ना जाए हड़बड़ी में, कि इधर भी भागो उधर भी भागो। उस चक्कर में ऐसा ना हो कि कहीं किसी भी खाने में कोई चीज़ की कमी रह जाए। तो उन सारी बातों का ध्यान रखते हुए काम करना रहता है और टाइम भी देखना होता है। तो ये सब कुछ बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि अकेले ही सब कुछ करना है और टाइमली करना है। तो यहाँ पे तड़का लगा चुके थे और अब इसमें कद्दू डालने की बारी थी। ये भी एक बड़ा टास्क था, क्योंकि जो सब्ज़ी थी ना वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी और जो कढ़ाई थी वो थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी। लेकिन अब 2 जगह करने का मतलब था कि गैस पे जगह नहीं थी कि एक और बड़ा बर्तन हम चढ़ा सकें। तो थोड़ा थोड़ा करके उसको मिक्स कर रहे थे और जब थोड़ी सी सब्ज़ी गल गई थी तो बाकी की और जो सब्जियां थी वो फिर से इसमें डाले थे। ये कढ़ाई में इतना ज़्यादा ये कोहड़ा भर गया था कि 2 बार में धीरे धीरे करके इसको हम पूरा, मतलब जितना काटे थे वो 2 बार में करके इसमें आया है। मतलब कढ़ाई छोटी पड़ रही थी, जो कि ये कढ़ाई है बहुत बड़ी। वीडियो में इतना बड़ा नहीं दिखेगा लेकिन है काफ़ी बड़ी। अब जाके थोड़ा सा जब ये सब्ज़ी गल गई है तो फिर अच्छे से चलाते बन रहा है, वरना चलाते भी नहीं बन रहा था। और इधर ये छोले भी तैयार हो गए। कढ़ाई में मसाला अच्छे से फ्राई किए थे, उसके बाद फिर ये बड़े बर्तन में करके इधर ये छोले को तैयार कर दिए हैं। अब इसके बाद बनाना है कढ़ी, बड़े छानने, बहुत सारा काम है, जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं। तो अब यहाँ पर बनाने वाले हैं बड़े। तो कुछ बड़े बना के अलग से निकाल लेंगे, 5 वो चढ़ाने के लिए होंगे, बाकी दही बड़े के लिए जो बड़े बनाने होंगे वो बनाएंगे। और यहाँ सब्ज़ी बन चुकी है तो सब्ज़ी को भी दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं और फिर बनाते हैं बड़े। दही बड़े के लिए बड़े तो छान लिए थे, इसके बाद कढ़ी बनानी थी तो छौंक लगा दिए हैं। अब बस जो बेसन घोल के रखे हैं वो डालेंगे। और कढ़ी को तो बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, ज़रा सा भी अगर आप बॉयल आने से पहले चलाना छोड़ दीजिए तो कढ़ी फट जाती है। तो अकेले ही सब कुछ करना था, कोई और था ही नहीं। तो इधर दोनों गैस पे कढ़ाई चढ़ी हुई थी, एक तरफ बड़े बना रहे थे और दूसरी तरफ कढ़ी भी बना रहे थे। तो फिर दोनों हाथ से काम करना पड़ा। और कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि दोनों हाथ लगातार चलाने होते हैं, मतलब गैस के पास अगर खड़े हैं काम कर रहे हैं तो एक साथ 2 चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, लेकिन ठीक है, हो जाता है। तो क्योंकि टाइम भी बहुत कम था मेरे पास और सब कुछ बनाना भी था जल्दी जल्दी से, तो बड़े बनाने के बाद यहाँ कढ़ी के लिए जो पकौड़ियाँ थी वो भी तलनी थी, तो वो भी साथ साथ बना ले रहे हैं। और बहुत टाइम से यहाँ पे देखिए सारा खाना तैयार भी हो चुका था। इस बार थोड़े लिमिटेड चीज़ें बनाई थी, मतलब 1-2 चीज़ें नहीं बनाए थे, बाकी तो सब कुछ बनाए ही थे। मतलब एक मटर पनीर की सब्ज़ी नहीं बनाए थे, गुलाब जामुन नहीं बनाए थे और एक कोई और चीज़ याद नहीं आ रहा है, वो नहीं बनाए थे, जो कि हर साल बनाते हैं। लेकिन ठीक है, हर बार एक जैसा नहीं होता है मन ना। इस बार अभी 2 दिन पहले ही मम्मी का श्राद्ध की तिथि जो थी वो किए, जो कि हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि ये दिन इतनी जल्दी लाइफ में आएगा। तो उस वजह से थोड़ा मन अच्छा नहीं था और फिर भी जो होना था वो हम लोग सब किए। और बस इसके बाद यहाँ पे जो पूजा करनी थी वो पूजा हुई और आज का दिन भी संपन्न हुआ। तो अभी 12 बज रहे हैं और पंडित जी आए थे, उनका खाना पीना हो गया, वो चले गए। उनको जो भी दान दक्षिणा देना था वो सब कर दिए। अब पापा हैं और बाकी सब लोग खाने के लिए हैं, तो वो भी करेंगे। और अभी थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते। 5 बजे से उठे थे और लगातार काम करते करते अभी थोड़ा थक गए, पीठ में दर्द हो रहा है, तो बैठे हैं। और फिर जब बाकी के लोग खाना खाएंगे तो फिर उन लोगों को भी खाना वाना खिलाएंगे। तो आज ये भी एकादशी की जो भाई की तिथि थी वो भी आज संपन्न हो गई है। भगवान
उसकी आत्मा को शांति दे जहाँ कहीं भी हो।